हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी मैं फ्रेंड्स मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई कुछ डिसीजन लेने की सोच रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ रीडिंग करना चाहिए इनके लिए। तो बस मैं झट से यहाँ बैठ गई हूँ और देखेंगे कि डिवाइन यूनिवर्स ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करें सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि ईश्वर आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले चलिए इनको देखते हैं। ब्यूटीफुल यूनिवर्स, और क्या चाहिए फ्रेंड्स आपको। देखते हो, आपको ईश्वर का साथ मिल रहा है, अथॉरिटी यानी द एम्परर। इस स्थिति में आ गए हो अब आप। ब्यूटीफुल शेक सॉरी सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फ्ली। स्पिरिचुअल काफी ग्रो हो रहे हो स्पिरिचुअली। पैशन इग्नाइटेड, फ्ली। मोमेंट चॉइसेस डिसीजन। जहां फ्रेंड्स आपको तकलीफ हो रही थी ना कुछ डिसीजंस लेने में, वहां आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पा रहे हो अब। एक्सीलरेटेड मोशन, जहां आपकी लाइफ फ्रेंड्स रुक चुकी थी ना, आगे बढ़ रही है। लवली होप, द सन की एनर्जी दर्शाता है ये फ्रेंड्स। लवली ट्रायम्फ यानी द चैरियट, ब्यूटीफुल। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। आप सोच में पड़ गए होंगे कि भाई मैं गाना क्यों गाने लगी अचानक से। फ्रेंड्स, बात ही कुछ ऐसी है। आपकी रीडिंग में यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इनको देखते ही मेरी जुबान पर ये गाना अपने आप आ गया। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में आपने बहुत परेशानियां देखी है, दुख देखे हैं, तकलीफें सही हैं, लेकिन आपकी तमाम तकलीफों का अब अंत हो रहा है। यस, क्योंकि अब ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ईश्वर भी आपका तभी साथ दे पाते हैं जब आप खुद खुद का साथ देते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपके साथ ईश्वर नहीं थे, सिर्फ आज ही है। नहीं, ईश्वर आपके साथ हमेशा होते हैं, लेकिन हम ही होते हैं जो हम ये मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं होती रहती है, तो हमारा कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा जाता है कि
क्या सच में भगवान है? क्या ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जब बहुत मतलब दुख ही दुख मिलता है ना लाइफ में, तब वो मजबूर हो जाते हैं हम अंदर से, ये सवाल उठने लगते हैं दिल में, दिमाग काम नहीं करता। और आपके साथ भी फ्रेंड्स यही हुआ है। पास्ट में आपने इतने दुख देखे हैं कि मतलब आपका एक बार ईश्वर पर से तो विश्वास ही उड़ गया था। आपको लगता था कि ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी नजरों के सामने फ्रेंड्स आप देखते थे कि आप इतने अच्छे हो, मतलब ईमानदार हो, सच्चे हो, भोले हो, तो आप तकलीफ झेल रहे हो, और जो आपके ऑपोजिट है, जो आपके शत्रु है, आपके हेटर्स है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यही देखकर आप मन ही मन सोचते कि क्या ईश्वर है? अगर होते तो आज मैं इस हालत में नहीं होता, नहीं होती। और जो लोग मुझे दुख दे रहे हैं वो आज अपनी लाइफ में इतने खुश कैसे हैं? ईश्वर नहीं है, इसीलिए मैं अच्छा होते हुए भी दुख पा रहा हूं, और वो लोग गलत होते हुए भी सुख पा रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में। राइट? अक्सर आपने पास में ये सब सोचा है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, आपने जो भी सोचा उस वक्त, वो आपकी नादानी थी। लेकिन ईश्वर हमेशा अपने नादान बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। आपने भले ही उन पर विश्वास किया या ना किया, लेकिन ईश्वर ने पल पल आपको थामा है। राइट? और आपके जो दुखों का अंत है ना, ईश्वर धीरे धीरे करके ला रहे हैं। और आपके जीवन में ये होना शुरू हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, पास्ट समझिए 2-4 वर्षों में आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घटी जिससे कि आपके अंदर में जैसे सब कुछ एक बार के लिए खत्म हो गया। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया, और उसकी वजह से फ्रेंड्स हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ भी सफर हुई, और आपके रिश्ते भी बिगड़े हैं। जिनके भी साथ आपके रिश्ते हों, जरूरी नहीं कि सिर्फ पार्टनर के साथ, हो सकता है कि बिजनेस में आपके रिश्ते खराब हुए, घर परिवार में अपने माँ बाप के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, जिस किसी के भी साथ आप रिजोनेट कर सको। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ आप बहुत सारे लोग हैं, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक रिश्ते को मैं नहीं बोल सकती। राइट? लेकिन ये इसीलिए हुआ आपके साथ क्योंकि आपके मन में इमोशंस की कमी आ गई थी। मतलब आपको लगने लगा था आपके जीवन में जब वो दुर्घटना घटी, तो उस दुर्घटना की वजह से आपको लगने लगा कि दुनिया में सब आपके दुश्मन हैं, आपका अपना कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आप खुद भी जान चुके हो कि ये आपकी भूल थी ऐसा सोचना। क्योंकि सारे ही लोग आपकी लाइफ में कभी दुश्मन नहीं हो सकते। हाँ, 2-4 हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके सच में शुभचिंतक होते हैं, सच में वो लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। राइट? लेकिन उन दिनों आपके ये जो चक्रास ब्लॉक्ड हो गए थे ना, अलाइन नहीं थे, उसकी वजह से आप सच को नहीं समझ पा रहे थे, और हर एक के साथ आप मतलब व्यवहार इतना बुरा करते कि लोग चाहते हुए भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते थे। राइट? लेकिन फिर मैंने कहा ना, ईश्वर आपका हर पल साथ देते हैं। आपका साथ दिया उन्होंने, और फिर आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हुई। आप हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जाना शुरू किया, किसी ने आपको सुझाया, किसी ने आपके घर में कोई आते होंगे उन्होंने सुझाया, या आपके अड़ोस पड़ोस से कोई जाता था और उनसे आपकी हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने आपको सुझाया कि चलो हमारे साथ, आपको सुकून मिलेगा।
क्योंकि उन दिनों फ्रेंड्स आपकी जो हालत थी ना, आपके दिल में कहीं सुकून नहीं था और वो लोगों को नजर आता था। लोग चाहते थे आपकी हेल्प करना लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन फिर आपकी लाइफ में अच्छा होने का था बोलकर आपने किसी की बात सुनी और आप गए उनके साथ, या आपने बुक पढ़ी होगी, कुछ तो किया आपने जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते गए। और धीरे धीरे आपके माइंड में चीजें सुलझती गई। आपकी समझ में आने लगा कि आपके साथ गलत क्यों हुआ था। आपको समझ में आया कि हाँ, पास्ट में मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे कि जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में ये तकलीफें सहनी पड़ी। फ्रेंड्स, इस जन्म में आप बहुत अच्छे हो। हाँ, आपने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन आपकी जो सोल है ना, ये एक ओल्ड सोल है और आपकी सोल ने बहुत सारी लाइफ जी है। पास्ट में आपने किसी लाइफ में कुछ ऐसे कर्म कर दिए थे जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको इस जन्म में ये दुख तकलीफ सहनी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जैसे ही फ्रेंड्स आपको ये समझ आई ना अपने अंदर कि हमारे ही कर्म होते हैं हमारे सुख और दुख के लिए जिम्मेदार, लोग नहीं होते हैं। लोग एक निमित्त बन जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही होते हैं जिसकी वजह से हमारे अपने भी कभी कभी हमारे खिलाफ हो जाते हैं और जिनको हम जानते भी नहीं वो हमारे अपनों से भी बढ़कर हमारे लिए कुछ कर जाते हैं। राइट? आपको ये समझ में आया, और जैसे ही समझ में आया, अपने पास्ट के जो भी आपने कर्म किए थे पास्ट की लाइफ में, उसकी जिम्मेदारी ली और आपने माफी मांगना शुरू किया। आपने हो ओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप किसी पर्टिकुलर सोल से नहीं, आप हर एक से कहते थे कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जिस किसी का भी दिल दुखाया हो उनसे मैं माफी मांगता हूं, उनसे मैं माफी मांगती हूं। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आप हर एक जीव से आपने माफी मांगी और आपने ये समझा कि हाँ, उन्होंने आपको माफ कर दिया और आपने भी कुछ एक को माफ कर दिया इस जन्म के लिए। जहां आपको लगा कि उन्होंने आपको इस साथ गलत किया था, आपने दिल से सभी को थैंक यू कहा। थैंक यू माफ करने के लिए, थैंक यू मेरे दाता, थैंक यू ईश्वर, मुझे ये जन्म देने के लिए। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अपने ईश्वर से आपने कहा। एंड आपने हर उस रिश्ते से कहा, हर उस जीव से कहा आई लव यू, जिनके साथ आप इस जन्म में जुड़े हो और पास्ट लाइफ में अननोइंगली जिनको आपने हर्ट किया था उनसे माफी मांगी और उनसे भी कहा कि जाने अनजाने मुझसे भूल हो गई, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जैसे ही आप ये प्रेयर्स करते रहे, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते गए और आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफी क्रिएटिव हो चुके हो। आपका सैक्रल चक्रा, आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड थे वो अलाइंड हो चुके हैं। आज की डेट में फ्रेंड्स आपके दिल में किसी के भी लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। आप हर रिश्ते को प्यार दे रहे हो और अपने दिल में हर रिश्ते के लिए दया महसूस कर रहे हो। पहले क्या था, आप जाने अनजाने इग्नोरेंस की वजह से फ्रेंड्स आप हर एक को जो अपना दुश्मन मान बैठे थे ना, तो जैसे ही आपकी समझ में आया कि ये रिश्ते बुरे नहीं हैं, मेरे पास के कर्म की वजह से आज ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, और जैसे ही फ्रेंड्स ये समझ में आया ना,
आपके दिल में जो भी बलाल था बहा दिया आपने। हो सकता है आप बहुत रोए होंगे, ये जब हो पोनो पोनो प्रेयर की तब आप रोए भी होंगे। हो सकता है कि आपको ये एहसास हुआ होगा कि इस जन्म में भी आपने कुछ अपनों के साथ गलत व्यवहार कर दिया था अनजाने में। तो जैसे ही आपने माफी मांगी, आपका हार्ट चक्रा अलाइंड हुआ, आपका सैक्रल चक्रा अलाइंड हुआ, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो दिल में आपके इमोशंस की कमी थी ना, वो सही हो गई। अब आपके दिल में हर जीव के लिए प्यार है, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी ही क्यों ना हो। राइट। अब आप चलते हुए भी ध्यान रख रहे हो कि कोई चींटी मेरे कदमों के नीचे आ न जाए, इतनी आपके अंदर ये दया आ गई है। राइट। और फ्रेंड्स, उसी की बदौलत फ्रेंड्स आपके सारे कर्म जो पास्ट लाइफ में आपने किए थे वो कट गए हैं, और आज की डेट में ईश्वर ने आपको इस पोजीशन में ला खड़ा कर दिया है। एक अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी एक जिम्मेदारी सौंप दी है आपको। और जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? उसी को ना जो उसके लायक हो, है ना। तो अब आप उस लायक बन चुके हो कि आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए। किसकी जिम्मेदारी? आपके अपने जीवन की और आपसे जुड़े हुए सभी के जीवन की। पहले क्या था फ्रेंड्स, आपकी नासमझी की वजह से आप अपने जीवन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये आपकी समझ में आया, आपने धीरे धीरे करके खुद पर काम करना शुरू किया और आज की डेट में आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपके सामने में कुछ कुछ कह भी देता है ना फ्रेंड्स, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए आपको ईश्वर ने ये पोजीशन दी। फ्रेंड्स, एक राजा होता है ना, राजा के लिए उसकी प्रजा में से कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं और कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। यानी कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा बोलते हैं राजा के लिए। राइट। तो क्या राजा हर व्यक्ति की बात को सुनता है, उस पर रिएक्ट करता है? नहीं। वो क्या करता है, राजा सिर्फ वही एक्शन लेता है जो सबके हित में होता है। करेक्ट। तो अब आपके अंदर ये जो समझ डेवलप हो गई है ना कि आपके हित में क्या है, आपसे जुड़े हुए रिश्तों के हित में क्या है, तभी ईश्वर ने आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि हाँ, अब आप तैयार हो। क्योंकि अब आपके अंदर ये समझ आ चुकी है कि अपने रिश्तों को कैसे आपने सही से संभाल के रखना है, कैसे उनको प्यार देना है, किस रिश्ते में कितना स्ट्रिक्ट होना है। राजा बहुत अच्छे से जानता है कि अपनी प्रजा को कैसे काबू में रखना है। वो अपनी प्रजा से प्यार भी करता है और जरूरत पड़ने पर कड़े से कड़े नियम भी लागू करता है। राइट। तो अब आपने भी वो सीख लिया है कि कहाँ आपने ढील देनी है अपने रिश्ते को और कहाँ इसमें कड़ाई करनी है। राइट। यानी कि आपके अंदर ये समझ आ गई है और उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आज की डेट में आप अपने जो पहले रिश्ते बिगड़ चुके थे ना उनको सही करने में कामयाब हो रहे हो। हाँ, वक्त लगेगा, उसमें भी कुछ अड़चन आएगी, क्योंकि होता है ना कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो उतने इजी नहीं होते हैं संभालने। तो उसमें थोड़ी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आप यहां थकेंगे नहीं। राइट। एंड हो सकता है फ्रेंड्स कि आप अपने नेचर की वजह से कुछ डिसाइड करने में आप वक्त लगा रहे थे। मतलब जैसे कि आपका सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा ब्लॉक था, उसकी वजह से मतलब आप एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में थे ना, तो उस स्थिति से भी आप बाहर निकल आ गए हो और अब आपके जीवन में आपकी तरफ बहुत ही तेजी गति से वो आ रहा है जिसकी आपको ख्वाहिश है। जो भी आपकी ख्वाहिश है फ्रेंड्स, हो सकता है आप करियर में प्रमोशन चाहते हो सकता है कि आप
आपका जो रिश्ता बिगड़ गया था, आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम आई थी, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे रूठ गए थे, तो वो आपसे सुलह करना चाहते हैं। यानी कि जहां आप रुके थे, जिस चीज में आपको तकलीफ महसूस हो रही थी, जो सही नहीं हो रही थी, तो अब वो सही हो रही है। ईश्वर आपके दिल में वो उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिससे कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, अब मेरी सारी तकलीफों का अंत हो रहा है। एंड यस, आप में से ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हो यहाँ जिनको ये अनुभव होने लगा है, राइट? क्योंकि जैसे कि ये फ्रेंड्स एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सभी को सब चीजें एक साथ महसूस होंगी, राइट? और अब आपने ना एकदम ठान लिया है कि बस अब मुझे अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी जीत का जश्न मनाना ही है, जीत का झंडा गाड़ कर रहना है। लास्ट में क्या था फ्रेंड्स, 5-7 साल पहले, कि आपने ना हिम्मत हार दी थी, क्योंकि शायद आपकी मैरिड लाइफ में भी जो प्रॉब्लम हुई थी। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आपकी मैरिड लाइफ ही सफर करती है ना, तो उसका असर आपके करियर पर भी पड़ता है, आपकी हेल्थ पर भी पड़ता है, और जब इन दोनों पर पड़ता है तो आपके फाइनेंस पर भी पड़ता है, राइट? और आपकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन अब आपके सैक्रल चक्रा बैलेंस्ड होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में सुधार हो रहा है। जहां आप दोनों के बीच में, आप पार्टनर के बीच में कुछ मनमुटाव हो गए थे, तो अब आपके मनमुटाव दूर हो रहे हैं। तो आपके दिल में ये उम्मीद की किरण भी जाग रही है कि अब मैं सब कुछ सही कर लूंगा, मैं सब सही कर लूंगी, राइट? यानी कि फ्रेंड्स, अब आप किसी न किसी नई चीज की शुरुआत कर रही हो सकता है कि आपका रिश्ता जो या तो टूटने की कगार पे आ गया था, या ऑलरेडी आपने कुछ ऐसे कदम उठा लिए थे कि मतलब नहीं, मुझे तो अब रहना ही नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो होता है ना, डिवोर्स फाइल कर तो देते हैं, लेकिन 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि अभी भी सोच लो। क्यों ये टाइम दिया जाता है पता है? क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं, लॉयर्स भी होते हैं ना, जो कानून होता है उनको भी पता होता है कि आपका जो रिश्ता है ना, जो जुड़ा है, वो ईश्वर का वरदान था, तभी आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो, है ना? और इतनी आसानी से आप कैसे तोड़ सकते हो कोई रिश्ता? तो वो भी आपको एक मौका देना चाहते हैं। तो इसीलिए हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ उसी पीरियड में हो, सोच विचार करने के पीरियड में, कि या सच में मुझे ये रिश्ता तोड़ देना है, या अब भी इस रिश्ते में कुछ गुंजाइश बची है सही करने की। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, वहां आप सही कर लोगे, क्योंकि अब आपको ये उम्मीद की किरण जाग रही है ना आपके मन में, आपके दिल में। ये एक प्यार जो आप अनुभव कर रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, तो ये जो आप अनुभव कर रहे हो ना, तो उसकी वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक जरूर पहुंचेगी, और वहां से भी आपको यही मिलेगा, प्यार, राइट? फ्रेंड्स, आप नई शुरुआत फॉर श्योर कर रहे हो सकता है कि आपने ऑलरेडी मतलब डिवोर्स ले लिया है, तो आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री होगी, या अब भी आप उस वेटिंग पीरियड में हो, तो वहां आप दूर करोगे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग और अपने पार्टनर से सुलह करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यानी कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, आपके अपने जीवन की और आपके अपनों की, कि ये आपको फाइनल मौका दिया जा रहा है। यस, अब आगे आपको कोई गलती नहीं करनी। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, अब आप पूरी तरह से समझ चुके हो, अब आप अपनी रास्ते की हर रुकावट को दूर कर लोगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ हो जिनकी लाइफ में कुछ है रुकावट, तो उनको आप बहुत अच्छे से दूर कर लोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सुख का सूरज उगने जा रहा है। अब इसे उगने से कोई रोक नहीं सकता। आप जश्न मनाओगे, अपनी जीत का जश्न,
है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। एंड यस, आज जैसे कि 1 अगस्त है, तो इस पूरे मंथ के दौरान आप में से जिस किसी का भी बर्थडे आता हो, जन्मदिन आता हो, आप सभी मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप में से जिस किसी का भी जन्मदिन आता हो, उनको वो सारी खुशियां मिले जिसके आप हकदार हो। ब्यूटीफुल। Your vibration is rising. Yes, this is a time of great spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energetic frequency. Yes, मैंने कहा ना, अब आप स्पिरिचुअली काफी ग्रो हो रहे हो। ये इस बात का कंफर्मेशन है फ्रेंड्स कि ये जो रीडिंग है ना, आपके लिए परफेक्ट हो रही है। यहां भी आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने आप को स्पिरिचुअली इतना इवॉल्व कर लिया है, जिसकी बदौलत आपके सारे चक्रास जो पास्ट में अलाइंड नहीं थे, वो अब एक एक करके अलाइंड हो रहे हैं। और ये जब अलाइंड होते हैं ना, तभी आपके जीवन में सुख का सूरज उगता है। वरना क्या होता है ना फ्रेंड्स, किसी न किसी ब्लॉक चक्रा की वजह से आपकी वो ग्रोथ नहीं हो पाती, रुक जाती है आपकी ग्रोथ। राइट। मतलब आप अभी अंदर से ना बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। जो पहले आपके दिल पर एक बोझ था, वो अब आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ ईश्वर ने उतार दिया है। राइट। डोंट गिव अप ऑन लव। Okay, a relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. Yes, मैंने कहा ना कि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड होने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ सफर हो रही है। तो यहां भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते को हील करिए। आप अपने रिश्ते को कैसे हील कर सकते हो? उनसे माफी मांगकर और उनको माफ करके। फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूं कि कोई भी रिश्ता ना 2 व्यक्ति से बनता है ना। आपकी शादी जिनसे हुई, हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी गलतियां उनकी थी, आपकी कुछ भी नहीं। अगर 80% उनकी मिस्टेक्स थी, कुछ उन्होंने ऐसा किया था, तो 20% तो आपकी भी गलती रही होंगी ना। तो यहां आपने उसी चीज को मानना है कि हाँ, मुझसे भी कहीं गलती हुई है, तो आपने उनसे माफी मांगनी है और उनको भी माफ कर देना है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि आप ने ये जो स्पिरिचुअल समझ आई, उसकी वजह से आपने वो हो पोनो पोनो प्रेयर किया, उसकी वजह से ही आपके अंदर ये समझ डेवलप हुई। और अब आप आसानी से माफ कर दोगे और माफी मांग भी लोगे। वरना पहले क्या था आप में पता है? आप यही सोचते, अरे मैं कैसे रॉन्ग हो सकता हूं, मैं रॉन्ग हो ही नहीं सकती, सारी गलती उनकी है। लेकिन अब आपकी समझ में आ रहा है, ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है ना आपकी, उसी की बदौलत अब आप अपनी गलती मान रहे हो। तो आप मान रहे हो, तो फिर आप उनसे माफी मांग लेना, ठीक है? सो दैट आपका रिश्ता फिर से वही मिठास वाला हो जाए। राइट। क्योंकि ईश्वर भी यही चाहते हैं, तभी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है कि डोंट गिव अप ऑन लव। यदि आपने ये मान लिया है ना कि नहीं, ये रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता, तो कोई चाह ले, ईश्वर भी चाह ले, नहीं हो सकता। लेकिन आप यदि कोशिश करोगे, कहते हैं ना, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है।
तो यदि आप ये उम्मीद बनाए रखोगे ना कि नहीं, अब भी मेरे रिश्ते में इतनी सी गुंजाइश है, तो उसे छोड़ना नहीं है, उस उम्मीद को मत छोड़ना। इतनी उम्मीद भी है ना जो बची, उसी को पकड़ लोगे, फिर से वो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। You will manifest what you need. Beautiful. Express gratitude as if your plans have already come to pass. Trust that your angels are bringing you the assistance you need. और क्या चाहिए आपको? ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। देखिए, ये जो मुझे ना ये पता है, ये गिफ्ट बॉक्स लग रहा है। तो आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट दे दो। हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थडे ही हो, कुछ ओकेजन नहीं भी हो ना, तो ऐसे गिफ्ट दे सकते हो आप, उनको दे दो। और आप उनको थैंक यू बोलो कि हाँ, आपने मेरी पास्ट में, जब आप मेरी लाइफ में थे, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप दोनों की नई नई शादी हुई थी, तब आप एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते थे ना। तो याद करो उन पलों को, और जब याद करोगे ना, तो दिल में आपको वो उम्मीद की किरण जो इतनी सी बची है ना, वो और बढ़ेगी कि हाँ, हमारा रिश्ता फिर से सही हो सकता है। ट्रस्ट रखो कि ईश्वर भी चाहते हैं आप दोनों को मिलाने के लिए, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है आज। आप जो चाहते हो फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हो सकता है कि आपका ये चक्रा जो अलाइन नहीं था, उसकी वजह से आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी तू मैं हो गई हो, और आपने मतलब मन बना लिया कि नहीं, अब तो ये पार्टनरशिप तोड़नी ही है मुझे। ये एग्जाम्पल जो मैंने हस्बैंड वाइफ का दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये उनके लिए ही है, ये आपके सभी रिश्तों के लिए है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करते हुए इसे समझना है। ओके, देखिए यहां भी आपसे कह रहे हैं मेक अ डिसीजन। मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अब भी, क्या मुझे ये पार्टनरशिप में रहना चाहिए कि मुझे इस पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए। तो यहां आपसे कहा जा रहा है, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनादर इन दिस सिचुएशन? Accept divine guidance pointing you towards your own joy. You deserve it. यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं, देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक पलड़े में दिल है और यहां एक फेदर रखा हुआ है ना। तो ये फेदर क्या होता है? ये ईश्वर मतलब खुद होते हैं, है ना। और ये है आपका दिल। तो आपका दिल और ये दोनों, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि दिल में जो बात आ रही है, मैं उस पर ही कायम रहूं और इस रिश्ते को तोड़ दूं, या दिमाग में ये अभी आ रहा है, ये जो मतलब ईश्वर आपको सुझा रहे हैं, ये दिल में आपके अभी भी कुछ जो उम्मीद बची है, उसके ऊपर कुछ एक्शन लूं। मतलब आप अभी भी दो चीजों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है, आपको दिल और दिमाग, ये जो ईश्वर आपको इंट्यूशन देते हैं, तो वो आपके मतलब दिमाग में ही तो आती है ना इंट्यूशन। तो दिल और दिमाग के बीच जो लड़ाई लड़ रहे हो ना आप, तो वहां आपने सही फैसला लेना है। मतलब आपको समझना होगा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में वो रिश्ता तोड़ रहा हूं जो मेरे लिए ही बना था और फिर बाद में मुझे पछताना पड़े। होता है ना कि ईगो में आकर कोई काम कर तो लेते हैं कि भाई हमने ये मन तो बना लिया है, तो अब मुझे तो करना ही होगा। नहीं, आप अब भी वक्त है, झुक जाओ। अगर आपको लगे कि मेरी गलती थी, माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आप और ऊपर उठ जाओगे उनकी नजरों में, और आपका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। तो यहां आपसे कहा जा रहा है, डिसाइड करो आप कि
ये वक्त आ गया है, अब आपके पास और वक्त नहीं है। अगर ये वो होता है ना, सही समय पर अगर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं ना, तो वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो बाद में कुछ भी करोगे, आप वापस सही नहीं कर पाओगे। एक बार यदि रिश्ता तोड़ लिया, टूट गया। तो अब भी वक्त है। लास्ट कार्ड है, बी द रियल यू। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप जो हो ना, वही बने रहिए। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके आसपास के लोग भी ना आपको भड़का रहे हैं, है ना। हो सकता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इनको डिजर्व नहीं करते, आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, आप इनको छोड़ दो, आपकी लाइफ में और अच्छे पार्टनर आ जाएंगे, हम आपकी शादी कराएंगे। या बिजनेस में भी हो तो वहां भी आपसे कहते होंगे कि आपके पार्टनर तो आपके लिए सही नहीं है, आप इतने अच्छे हो और वो तो नहीं है। फ्रेंड्स, आपके रिश्ते को तोड़ने की हर कोई कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपने ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने देना है। आपने वही डिसीजन लेना है जो आप चाहते हो। आप जो चाहते हो वो डिसीजन लो, वो हो जाएगा। जो क्योंकि यहां देख रहे हो, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। और इसीलिए आपको ये मौका दिया गया है कि आप चाहते क्या हो, वो हो। तो आप जो खुद चाहते हो ना, उसी पर अड़े रहो। दूसरे तो कहेंगे तोड़ दो ये रिश्ता, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना फ्रेंड्स। अपने ट्रू सेल्फ के साथ आपको डिसीजन लेना है। दूसरों की बातों में आकर अगर कुछ भी लोगे ना, तो आपको ही पछताना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है, ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। लवली, दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, healing will come. Know that you are on a path of growth. Beautiful. Friends, आपको अपने यूनिवर्स पर, अपने ईश्वर पर ना ट्रस्ट रखना ही होगा कि ये मालिक जो मुझे ये एक और मौका दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे ईश्वर की क्या मर्जी है। ईश्वर ये मौका मुझे इसीलिए दे रहे हैं, सोचने के लिए, सो दैट मैं कोई गलती ना कर दूं। दूसरों की बातों में आकर वो रिश्ता ना तोड़ दूं जो ईश्वर ने खुद मेरे लिए बनाया है, और बाद में फिर मुझे ही रिग्रेट हो कि क्यों मैंने वो गलती की। आपको ये विश्वास रखना ही होगा कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, माइंड जब बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होता है, डाउट वाली स्थिति में होता है, तो आप अक्सर जब अपना दिमाग काम नहीं करता ना, तो दूसरों के पास जाते हो सलाह मशवरा लेने, राइट। आप में से कुछ लोग अब भी हो जिनकी पूरी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है ना, तो अब भी आपको खुद की इंट्यूशन पर डाउट है, तो आप शायद दूसरों की सलाह लो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों की नहीं, खुद के दिल की सुनो, खुद की इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि आपके दिल में जो आवाज आएगी वो ईश्वर की होगी। और जो एक्शन लेना है, जो दिमाग लगाना है, वो खुद का लगाओ। दूसरों का दिमाग लगाओगे तो दूसरे आपके साथ गेम खेलकर निकल जाएंगे और फिर आप पछताते रह जाओगे। अक्सर लोग, पता है क्या है फ्रेंड्स, जब आप खुश होते हो ना, तो आपकी लाइफ में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपकी जब नई नई शादी हुई थी तो लोगों ने आपको कहा भी होगा कि क्या बात है भाई, रब ने बना दी जोड़ी, आप तो एक दूसरे के लिए बने हो, क्या बात है भाई,
ये तो आपकी इतनी केयर करते हैं, हमारे एक ये हैं जो हमारी और देखते भी नहीं सही से, ना कभी हमारी तारीफ करते हैं। कहने का मतलब कि फ्रेंड्स, आपको जब लोगों ने देखा होगा ना कि आप दोनों कितनी एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट करते हो, दोनों कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हो, तो लोगों से देखा नहीं गया होगा, तो की होगी कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश, लेकिन आपकी समझ में आ गया है कि वो मेरे कुछ कर्म रहे होंगे, कि मैंने भी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने भी वही कोशिश की। तो अब मुझे हर एक को माफ करना है। आप अब हर एक को माफ कर दे रहे हो। आप अब दिल से हंसने भी वाले हो। यस, नासमझी पर, खुद की नासमझी पर, कि अरे इस रिश्ते के लिए आपने क्या नहीं किया था, इस रिश्ते को पाने के लिए, और आज इसी रिश्ते को तोड़ने चले हो आप। राइट? सोचो एंड देन मेक अ डिसीजन। जल्दबाजी मत करना। ओके? आप वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। बस विश्वास बनाए रखना है। ओके? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं